आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 में इंग्लिश सुपरमेंट्री में फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का पैराग्राफ 3। ग्रिफिन द साइंटिस्ट, ग्रिफिन वैज्ञानिक, हैड कैरिड आउट मैंने जारी रखा, एक्सपेरिमेंट प्रयोग, आफ्टर बाद में एक्सपेरिमेंट प्रयोग, टू प्रूव सिद्ध करने के लिए, दैट द ह्यूमन मनुष्य के बॉडी शरीर को कुड बिकेम इनविजिबल अदृश्य बनाया जा सकता है। ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बी इनविजिबल मैंने अदृश्य। ग्रिफिन वैज्ञानिक ने एक के बाद दूसरा प्रयोग जारी रखा यह सिद्ध करने के लिए कि मनुष्य के शरीर को अदृश्य बनाया जा सकता है। फाइनली अंत में ही सॉलिड उसने सेवन किया, निगला सर्टेन निश्चित रेयर ड्रग्स मैंने दुर्लभ औषधियों का। अंत में उसने दुर्लभ औषधियों का सेवन किया एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपोर्ट और उसकी शरीर पारदर्शी बन गई एज ए शीट ऑफ ग्लास शीशे के चादर जैसे। दो यद्यपि इट आल्सो रिमाइंड शीश बना रहा सॉलिड ग्लास, यद्यपि वह अभी भी शीशे की तरह ठोस था लेकिन वो पारदर्शी बन गया था। ब्रिलियंट साइंटिस्ट मन तेज वैज्ञानिक, दोज ही वाज यद्यपि वह तेज वैज्ञानिक था। ग्रिफिन वाज रैदर ए लॉलेस पर्सन, रैदर ए लॉलेस पर्सन मतलब नियम कानून को न मानने वाला व्यक्ति, लेकिन ग्रिफिन नियम कानून को न मानने वाला व्यक्ति था। हिज लैंडलॉर्ड उसकी मकान मालिक डिसलाइक नापसंद करती थी, हिम मने उसे, उसके मकान मालिक उसे नापसंद करती थी। एंड ट्राइड कोशिश की टू इजेक्ट हिम उसे बाहर निकालने का, इजेक्ट में स्थान छुड़ाना, उसे बाहर निकालने की कोशिश की। इन रिवेंज बदले में ग्रिफिन सेट फायर आग लगा दिया टू द हाउस घर में, बदले में ग्रिफिन ने घर में आग लगा दिया। टू गेट अवे विदाउट बीइंग बिना देखे बच निकलने के लिए, ही हैड रिमूव उसने उतार दिया हिज क्लोथ अपने कपड़े को, और किसी के देखने से बच निकलने के लिए उसने अपने कपड़े को उतार दिया। दस इस प्रकार इट वाज दैट ही बिकेम वह बन गया ए होमलेस, वह हो गया होमलेस बिना घर का, वांडर घूमने लगा, विदाउट क्लोथ्स बिना कपड़े का, विदाउट मनी बिना धन का, एंड क्वाइट इनविजिबल बिल्कुल अदृश्य हो गया। अदृश्य होकर जो है वह बिना कपड़े का बिना घर का क्या करने लगा, घूमने लगा। अंटिल तब तक ही हैपेंड घटना घटी टू स्टेप उसके कदम इन सम मड कुछ कीचड़ में पड़ गए, एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स पदचिन्हों के निशान बनने लगे। इट एज और टहलते समय उसके पैरों के निशान बनने लगे। ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिन वैज्ञानिक ने एक के बाद दूसरा अपना प्रयोग जारी रखा तो प्रोसिद्ध करने के लिए कि दैट द ह्यूमन बॉडी मनुष्य के शरीर को कुड बिकम इनविजिबल अदृश्य बनाया जा सकता है। फाइनली अंत में ही सॉल्वेज सर्टेन रेयर वह दुर्लभ औषधियों का सेवन किया, ड्रग्स औषधि, एंड हिज बॉडी बिकम ट्रांसपोर्ट उसकी शरीर पारदर्शी बन गई एज ए शीट ऑफ ए ग्लास इस शीशे के चादर जैसे। दो यद्यपि इट आल्सो रिमाइंड इज सॉलिड एज ग्लास जैसे कि, लेकिन अंदर का भाग जो है अभी ठोस ही बना रहा। ब्रिलियंट साइंटिस्ट तो ही वाज यद्यपि वह एक मेधावी वैज्ञानिक था। ग्रिफिन वाज रैदर ए लॉलेस पर्सन, ग्रिफिन नियम कानून को न मानने वाला व्यक्ति था। हिज लैंडलॉर्ड इसकी मकान मालिक डिसलाइक हिम उसे नापसंद करती थी, एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम और उसे बाहर निकालने का प्रयास किया। इन रिवेंज बदले में ग्रिफिन सेट फायर ग्रिफिन ने आग लगा दिया टू द हाउस घर में, टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन किसी के देखने से बच निकलने के लिए, ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स उसने अपने कपड़े उतार दिए। बस इस प्रकार इट वाज दैट ए बिकम ए होमलेस इस तरह वह बिना घर का हो गया, वंडर घूमने लगा, विदाउट क्लोथ्स बिना कपड़े का हो गया, विदाउट मनी बिना धन का हो गया, क्वाइट इनविजिबल बिल्कुल अदृश्य हो गया। एंटिल तब तक ही हैपेंड टू एक घटना घटी, स्टेप इन सम मड मैंने कीचड़ युक्त पद चिन्ह, लेफ्ट फुटप्रिंट्स पद चिन्ह है जी वाक डालते समय कीचड़ युक्त
पदचिन्ह जो है उसके बनने लगे। यानी वैज्ञानिक ने ऐसी दवा खा ली थी कि जिसके सेवन से जो है क्या हो जाएगा, सेवन से इस प्रकार दवा खाएगा कि कपड़े उतार देने के बाद वह अदृश्य बन जाएगा, कपड़े उतार देने के बाद वह अदृश्य बन जाएगा। अब हम देखेंगे पैराग्राफ 4 को। ही इस्केप्ड, वह बच निकला, इजली आसानी से, इनफ मैंने काफ़ी, वह काफ़ी आसानी से बच निकला, फ्रॉम द बॉयज लड़कों से, हु फॉलोवेड जो पीछा कर रहे थे, हिज फुटप्रिंट्स जो उसके पदचिन्हों का पीछा कर रहे थे, इन लंदन लंदन में जो लंदन में उसके पदचिन्हों का पीछा कर रहे थे, बट लेकिन हिज एडवेंचर, एडवेंचर मैंने साहसिक कार्य या रोमांस, यहाँ पर रोमांस भी कह सकते हैं या साहसिक कार्य भी कह सकते हैं, बट हिज एडवेंचर्स उसके रोमांस वेयर भी बाई नो मीन्स पूरे नहीं हुए थे, ओवर अभी उसके साहसिक कार्य पूरे नहीं हुए थे। ही हैड चूजन उसने चुना था, ए बैड टाइम एक खराब समय, ऑफ द ईयर उसने इस वर्ष का खराब समय चुना था, टू वांडर घूमने के लिए, अबाउट लंदन लंदन में, विदाउट क्लोथ्स बिना कपड़े का लंदन में उसने घूमने के लिए एक खराब समय चुना था। इट वॉज मिड विंटर तो चुना था, यह एक मध्य जाड़ा था, बीच के जाड़े का समय था, एंड द एयर वाज और हवा वाज थी, बिटरली अत्यधिक कोल्ड ठंड और हवा अत्यधिक ठंडी थी, एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स और वह बिना कपड़े का नहीं रह सकता था, विदाउट ने बिना क्लोथ्स में कपड़े, और वह बिना कपड़े का नहीं रह सकता था, निश्चित बदले में, ऑफ वॉकिंग टहलने के चलने के, अबाउट द स्ट्रीट सड़कों पर चलने के बदले में, ही डिसाइडेड उसने निर्णय लिया कि सड़कों में चलने की बजाय जो है, निश्चित मैंने बदला बजाय मैंने सड़कों पर चलने की बजाय उसने निर्णय लिया टू स्लीप इन टू ए बिग लंदन स्टोर, एक बड़े लंदन स्टोर, वार्थ मैंने गर्म कपड़े के एक विशाल लंदन स्टोर में चुपके से ढुकने का निर्णय लिया। एस्केप्ड इजली इनफ फ्रॉम द बॉयज वह लड़कों से आसानी से बच निकला, हु फॉलोवेड हिज फुटप्रिंट्स इन लंदन जो लंदन में उसके पैरों के चिन्हों का पीछा कर रहे थे, बट लेकिन हिज एडवेंचर वेयर बाई नो मीन्स ओवर लेकिन उसका रोमांस अभी समाप्त नहीं हुआ था, उसके साहसिक कार्य पूरे नहीं हुए थे। ही हैड चूजन ए बैड टाइम उसने खराब समय चुना था, ऑफ ईयर टू वंडर इस वर्ष में घूमने का खराब समय चुना था, अबाउट लंदन बिना क्लोथ बिना कपड़े का घूमने का उसने खराब समय चुना था। इट वॉज विंटर या मध्य जाड़ा था, द एयर वॉज बिटरली कोल्ड हवा अत्यधिक ठंड थी, एंड द कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स वह बिना कपड़े का नहीं रह सकता था, इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट सड़कों पर घूमने के बदले, ही डिसाइडेड टू स्लीप इनटू ए बिग लंदन स्टोर ऑफ वर्थ वह एक गर्म लंदन के स्टोर में ढुकने का निर्णय लिया या गर्मी प्राप्त करने के लिए एक विशाल लंदन स्टोर में चुपके से ढुकने का जाने का निश्चय किया।